Assalamu alaikum all. My name is Salamat Khan. This is the orientation session or more of a strategic decision making sort of सेशन जिसके अंदर हमने अब स्ट्रेटेजाइज करना है क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने जून के लिए फोकस किया था बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द कोविड सिनेरियो वो अब सितंबर में अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, सितंबर में अटेम्प्ट करते वक्त यूजुअली जो चीजें फोकस में रखनी है वो ये है कि जी जो मेजर एस्पेक्ट है जो लोग जून से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए देखिए एक मेजर एडवांटेज है। अगर उन्होंने पढ़ा था और वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल परसेंटाइल है या ओवरऑल मार्किंग सिनेरियो जो बेंच मार्किंग है वो काफी क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि इन दिस टर्म बहुत सारे फुल टाइम स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी दफा कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है so they will be moving towards the in the September session with greater preparation. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दफा की जो अटेम्प्ट होगी वो comparatively it can be a tougher one as well क्योंकि एक ओवरऑल जो बेंच मार्क्स हैं वो ऊपर जाएंगे। It is expected. On the other hand, the scenario is that कि most of you अगर अभी भी बहुत सारे लोग पूरी तरह engage नहीं है ऑफिस वर्क के अंदर या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो still you have a lot of opportunity to enhance in this arena. अच्छा, अब मैं इसको फ्लो क्या रहेगा सबसे पहले हम लोगों ने इसके डिस्कस करना है कि जी अप्रोच क्या रखनी है, अभी सिलेबस की अप्रोच क्या रहेगी मेजरली। सो द फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों ने करना है, एक तो ये स्टेप 1 हो गया, यू आर वाचिंग दिस ओरिएंटेशन सेशन। अच्छा, स्टेप 2 इज मूविंग टुवर्ड्स जो लोग खास तौर पे अभी सितंबर के लिए खास तौर पे एनरोल हुए हैं, लोग एट द इंट्रोडक्शन वीडियोस, जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं उनको आपने फोकस अप करना है। सो वेट वेट अ सेकंड, ग्रुप पे कोई पूछ रहा है कि जी सर उसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक अगेन ताकि ओके now second scenario will be second thing that is of importance is of the introduction videos। introductory videos मैंने बनाई हैं, जो introductory videos है जो अभी मैं बता भी दूंगा जब मैं एड बॉक्स की तरफ जाऊंगा और एड बॉक्स को डिस्कस करूंगा, उसको आप देखिए। उसके अंदर आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा सेक्शन ए के अंदर क्या फोकस करना है, सेक्शन बी के अंदर कौन से टॉपिक को फोकस करना है, सेक्शन सी को कौन से टॉपिक को फोकस करना है। स्टेप 3 विल बी द सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस, जिस सिलेबस में मैंने रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, अब इस दफा मैं कुछ डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिनेरियो बहुत डिफरेंट है कोविड की वजह से और ये होम आइसोलेशन की वजह से हर एक का सीक्वेंस बहुत आउट हुआ हुआ है। यूजुअली मैं प्रीवियसली करता था कि हर वीक वाइज हर टॉपिक को एक्सपोज करता था, मींस एक एक करके टॉपिक आता था और हम एक वीक वाइज शेड्यूल करते थे। इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा क्या होगा, मैं सारे टॉपिक्स जो हैं ऑल टॉपिक्स विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कैसे किस तरह से चल रहे हैं। बट जो प्रेफर्ड सीक्वेंस है दैट विल बी असाइन टू यू। जो प्रेफर्ड सीक्वेंस है जो मैं शेड्यूलिंग बना के दूंगा, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, जो प्रेफरेंस होगी वो मैं आप लोगों का भी दिखा भी दूंगा किस तरह से लेकर चलना है। उस प्रेफरेंस के हिसाब से फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ लाइव क्लासेस इस दफा ज्यादा लेनी है क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हैं। कुछ सिनारियोज ऐसे हैं बाय एक्सपीरियंस, जैसे फॉर इंस्टेंस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर माय एक्सपीरियंस इज दैट कि बहुत सारी चीजों को स्टूडेंट्स लैग कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अदर रिलेटेड सिनेरियो लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट सबसे पहले गिवन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस गिवन है इन द एड बॉक्स। आप चाहें तो पहले उनको देख लें या फिर डायरेक्टली आप वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करना चाहे वैसे ही कर लें। मेरे सीक्वेंस में वो सबसे पहले आ रही है।
उसके बाद उसके अंदर मैं बहुत सारी अभी नए असेसमेंट्स इन अ डे और टू वो भी अपलोड हो जाएंगे, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स जो कि एमसीक्यू फॉर्म्स में होंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत सारे पास्ट पेपर्स एडिट हो चुके हैं, वो अपलोड होने लगे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की 4-5 पास्ट पेपर्स हैं, वो अपलोड और हो रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपडेशन गोइंग ऑन, but in regard of especially risk management like topic like investment appraisal and uncertainty, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ लाइव क्लास के अंदर लाइव क्वेरीज लेते हुए उसको साथ साथ हम सॉल्व करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसके अंदर जो ऑन द स्पॉट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती है, स्टूडेंट्स फिर बाद में भूल जाते हैं, फिर वो क्रिटिकल एरिया को मिस आउट कर होते हैं। सो अभी से अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लें कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपने मेरे साथ कर रिस्क मैनेजमेंट को, और सेकेंडली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर खास तौर पे ये दो टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अनसर्टेनिटी, एंड लास्टली एक और दैट इज डिसीजन मेकिंग। ओके, आई एम होपफुल कि ये जो मैंने पूरा आर्ट वर्क बना दिया है स्लाइड के ऊपर, ये आप लोगों को विजिबल होगा। सो दिस इज द मेजर पर्सपेक्टिव। ओके जी, रिगार्डिंग अच्छा एक ओके जी, एक आधा मैसेज आ रहा है कि सर लिंक नहीं मिला। भाई आप जो जो ज्वाइन कर चुका है दैट्स ऑल, आई डोंट वांट टू ब्रेक द सीक्वेंस। ओके ना, माय प्रोफाइल, okay, just a brief introduction. One of the मैसेज मुझे रिसीव हुआ, सर इंट्रोड्यूस तो करवा दें। सर इंट्रोड्यूस आप लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा लीजिएगा बाद में, या चांस मिला कभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। मैं अपने आप को थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आई एम ACCA member, I have done my MBA from IBA। मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिनेरियोज से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर से फ्रॉम लास्ट 10 years affiliated हूँ। At this point in time, I am residing in Muscat in the position of country manager for one of the investment firms. That is a SPV between government of Pakistan and government of Oman, और मैं यहाँ के ओमान के मेजरली ऑफिस को हेड कर रहा हूँ। सो दैट इज द बेसिक बैकग्राउंड, और बाकी आप मेरा बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल है। सो दैट्स रिगार्डिंग ऑल रिगार्डिंग माय बैकग्राउंड। ओके, अब ये ब्रीफ सा बीफर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने सारी बात कर ली थी रिगार्डिंग ऑल द सिनेरियोस। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द बेसिक एरिया जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, दैट इज द शेड्यूलिंग पार्ट। हमने शेड्यूल किस तरह से करने हैं अपने लेक्चर्स को, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट शीट। ओके, दिस इज द बेसिक शीट, एंड हमारा आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डू वन थिंग, कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन, ये वाली जो है ना, इंट्रोडक्शन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जरूर देख लीजिएगा इस ओरिएंटेशन के फौरन बाद, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए ईज अप हो जाए। अच्छा, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट जो कंसिडर करना है। दिस इज अ बेसिक, वेट अ सेकंड, आई एम लूजिंग आउट some of the areas. Okay, this is a theoretical area: financial management environment, financial management scope of financial management environment. This is a theoretical area. So आपको करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये एरियाज का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये असेसमेंट है, इसको अगर आप पहले देख लोगे दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैं इसके ऊपर एक सेशन और भी करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने पर्सपेक्टिव ये सोचा था जब शुरू में रिकॉर्डिंग कर रहा था, कि ये चीज आप F5 में पढ़ चुके होगे, F1 में पढ़ चुके, FM में पढ़ चुके होगे। तो बहुत सारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एजेंसी थ्योरी है, आई डिडंट कवर्ड इन ओवर हियर, और बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव हैं वो मैंने अभी कवर इसमें नहीं किए हैं। सो
in this terms, in these scenarios, आपको वो चीज को दोबारा कवर करने के लिए या एक दफा रिफ्रेश करने के लिए I will be bringing back one of the webinar on that as well. अच्छा, इन चीज को ना एक दफा ये जो पूरा सिनेरियो है इसको सिर्फ और सिर्फ आपने एक दफा वॉच करना है, इसकी आपने ये देखना है कि जी ये वाला जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है, इसको आप कवर कर गए हो, और उसको कवर करने के बाद आपने देखना ये है that let me alright, okay जी. So हम स्टेप वन इज दैट जो सीक्वेंस को फॉलो करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट की सारी वीडियोस देख ली, उसके जितने असेसमेंट है वो अटेम्प्ट कर लिए, अगर कोई क्वेरी है, बीच बीच में चीजें याद नहीं आ रही हैं, वो मुझे आप बताते जाओ कि सर ये वाले मैं असेसमेंट मैंने अटेम्प्ट किया था, इस असेसमेंट में ये एमसीक्यूज मेरे गलत हुए हैं, आई थिंक सो कि मुझे ये वाला टॉपिक जो है ना देखना पड़ेगा पिछले उससे. So I will be revisiting and there will be an extensive webinar on this. ये एरिया जो थियोरेटिकल रिलेटेड है ये मैं करूंगा, और ये मैं बताऊंगा. अभी इसके अंदर हम जो लाइव सेशन है उसका भी शेड्यूल डिस्कस करेंगे. ओके, जो आफ्टर डूइंग सो दिस, इसको आपने आपने थियोरेटिकल एरिया देख लिया, एक दफा वीडियोस देख लिया, अटेम्प्ट कर लिया, उसको बैकग्राउंड में डाल दें. अब मेजर जो एरियाज स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट्स विद द वर्किंग कैपिटल. दिस वर्किंग कैपिटल सिनेरियो इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इधर से आपका सेक्शन सी का भी कुछ पार्ट आ सकता है, सेक्शन ए तो डेफिनेटली इसको छेड़ता है, सेक्शन बी के अंदर भी पर्सपेक्टिव का टच हो जाता है. तो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल भी है. इसकी भी अपडेटेड वीडियोस एंड अपडेटेड सिनेरियोज और भी अपलोड हो रही हैं. सो दोज हु हैवंट डन इट, उसको जरूर ये करना है. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक जो टॉप क्वेश्चन मुझसे बहुत दफा पूछा जाता है कि सर व्हाट अबाउट नोट्स, आपके नोट्स हमें दे दें. एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट. फॉर मी इट्स, मैं जज्बाती हो गया, फॉर मी इट्स नो एट ऑल. नोट्स कुछ नहीं होते भाई, वो मैंने बनाए हैं, वो रिफ्रेशिंग नोट्स हैं, वो अवेलेबल हैं ऑन ऑन योर पोर्टल एज वेल. बट मैं अभी भी बोलूंगा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आपको बुक रीडिंग करनी है. जो टॉपिक पढ़ो उसकी बुक रीडिंग साथ साथ करते जाओ. मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली कैप्लन को. ठीक है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कैप्लन की साइटेशन हुई भी है, मैंने उसके सेक्शंस उठाए हैं और आई हैव साइटेड कि जी मेरा सेक्शन वहां से आ रहा है. बट अगर आप बीपीपी फॉलो करना चाहते हैं, अगर किसी और पब्लिशर को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसको फॉलो करें, साथ साथ उसको आपने फॉलो करते जाना है. मेरी वीडियो देखनी है, वो टॉपिक पढ़ना है, वो वीडियो देखनी है, टॉपिक पढ़ना है. ठीक है, एंड योर लेवल विल डेफिनेटली विल बी, लेवल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा. The moment you will be dealing with AFM, the moment you will be dealing in the practical environment, that will be totally a different scenario. So वो जो होते हैं ना शॉर्टकट, there are no shortcuts to success. So इस चीज को जरा पल्ले बांध ले अच्छी तरह. जिसके बाद बुक नहीं है, मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, अगर इशू हो रहा है उसको कि उसको अभी इन दिस एनवायरनमेंट उसको बुक्स नहीं मिल पा रही, तो आई विल प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपीज टू यू गाइस रिगार्डिंग द किट्स रिक्वायर्ड. जिसको बीपीपी पढ़ना है वो बता दे, जिसको कैप्लन पढ़ना है वो बता दे. कैप्लन तो मैं सबको दे दूंगा. ठीक है, सो इसके रिलेटेड ये बात तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. गोइंग बैक टूवर्ड्स द डिस्कशन. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, देन द नेक्स्ट सिनेरियो विल बी दिस वर्किंग कैपिटल इज रियली इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो भाई this is the king और बाप ऑफ ऑल और द मेजर सिनेरियो. अगर मैं आज कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ या मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन करता हूँ या मैं कोई काम करता हूँ, वो पूरा जो क्रक्स है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आता है. ठीक है जी. सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को हल्का नहीं लेना है, इसको बिल्कुल भी कोई चीज छोड़नी नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं कि एक एक टॉपिक सब टॉपिक डिवाइड किया है. अभी कुछ 6-7 असेसमेंट भी मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ और 4-5 पास पेपर वीडियोस प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठे ये सारा सिनेरियो आपके पास हो. सो इसको एक प्रॉपर टाइम दीजिएगा. आई हैव गिवन अ वेरी प्रॉपर टाइम इन माय शेड्यूल एज वेल. ठीक है, सो आपने करना क्या है, इस सारी वीडियोस देखने के बाद रीडिंग ऑफ बुक इज मैंडेटरी ओवर हियर. पास्ट पेपर बुक किट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करना. सो ये पर्सपेक्टिव आपको देखना जरूरी है. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मैंने बात कर दी, हाईलाइट कर दिया, इसको जितने सितारे दूं वो कम है, जितने इसके इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना चाहूँ कम है. So afterwards, you can see that I'm continuing with the methodology. Uh, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप देख सकते हो कि मैं कितनी डिस्कशंस के अंदर लेके जा रहा हूँ. एंड देन देयर विल बी आफ्टर दिस द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सिनेरियो, जब आप पूरे लास्ट 5 years के पास पेपर्स अवेलेबल में, असेसमेंट्स भी, अभी सेक्शन ए की असेसमेंट नहीं है, देयर आर वेरियस असाइनमेंट्स नाउ, there are various assignments now, not just this is outdated, ये change करना रह गया. Otherwise there are various assignments on the portal now, जो कि 1-2 दिन में आपके पास available होगा. अभी तक वो अपलोड नहीं किया था ड्यू टू द अपडेशन, आप लोगों को पता है एडबॉक्स ही चल रही थी. देन आफ्टरवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे ही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़े, फॉरन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, जो भी अपना अपना शेड्यूल कर रहा है ना, जो खासतौर पे जून से पढ़ रहे हैं, उनसे उनको मेरा मशवरा है कि जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ो उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लेना. ठीक है. अगर किसी को शुरू की थ्योरेटिकल बहुत बोर्डम लग रहा है, खासतौर पर जो जून वाले हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, या सितंबर वाले हैं, दे कैन लीव दैट सेक्शन फॉर द लास्ट, और वो वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं. बट आई वुड प्रेफर कि तुम लोग ये सीक्वेंस रखो, ताकि मुझे एक आइडिया हो कि मैंने जब वेबिनार करना हो तो यूजुअली सबने वो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने हो. और मैं जब भी वो वेबिनार शेड्यूल आउट करूंगा, वैसे मैं एक जेनरिक शेड्यूल तो दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले भी मैं 1 वीक पहले बता दूंगा कि ये वाला काम करने लगा हूँ, तो उसकी बैकग्राउंड आप लोग जो टॉपिक है उसको कुछ हद तक पढ़ लें. लेकिन मैं दो चीजों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द फ्यू मिनट्स बैक. रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है. रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अनसर्टेनिटी, डिविडेंड पॉलिसी को मैं कुछ डिस्कस करूंगा, वो सब कुछ मैं लाइव में और ज्यादा डिस्कस करूंगा. मैंने कुछ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा लिमिटेड डिस्कस किया हुआ है इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन है, जो क्लैरिटी ला सकता हूँ, वो मैं रिकॉर्डेड में उस तरीके से नहीं ला सकता. सो अभी से अपने कैलेंडर को नोट डाउन कर लें, उस दिन कोई मिस ना करे, क्योंकि मैंने आप लोगों की वजह से लाइव सेशन रखा है. अदरवाइज आउट मैं रिकॉर्ड करके फिर वही व्हाट्सएप पे हमारे टू एंड फ्रो चलता रहता. सो प्लीज प्लीज बी सीरियस. ये अटेम्प्ट क्रिटिकल होगी, बड़ी टफ होगी इन दैट सेंस, क्योंकि सब ने को बहुत अच्छा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, प्रीवियस अटेम्प्ट्स वालों को खासतौर पर. अच्छा, दिस इज अ एरिया. अच्छा, ऊपर वाले जितने एरियाज है ना, मैं उनको ज्यादा बाइफरकेट नहीं करता. सेक्शन बी, सेक्शन सी के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों सेक्शंस में बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं. अब जो नीचे वाला एरिया है, दिस इज समथिंग जो कि सेक्शन बी सॉर्ट ज्यादा है. सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सेक्शन बी के अंदर से रिलेटेड ज्यादा होती है. अब सेक्शन सी के अंदर क्या आता है? डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर डिस्कशन अच्छी खासी होती है. सो इन सिनेरियो को, ये जो आपका सीक्वेंस चल रहा है, इसको साथ साथ लेते हुए जाना है. और इन टॉपिक्स के अंदर एक चीज याद रखें कि एटलीस्ट अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, आपने फोकस ये रखना है कि आपने हर टॉपिक के कम अज कम सेक्शन सी के हिसाब से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करने. लेट सपोज आप आर्टिकल्स पर हैं, आपको लीव नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग अभी ICAP के एग्जाम के अंदर अपेयर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने अपनी एग्जाम प्रिपरेटरी लीव्स ऑलरेडी ले ली हैं, उन दोनों नहीं मिलेंगी. तो दिमाग में रखिएगा, एट मिनिमम आप लोगों ने अगर 50 मार्क्स अचीव करने हैं, आप नहीं चाहते कोई हायर अचीवर बनना, वो सिर्फ 50 मार्क्स का फोकस है, तो हर टॉपिक के 7 से 8 क्वेश्चन फिर भी करने हैं. F9 का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है फ्रॉम वेरियस पेपर्स. F9 इज मोर ऑफ लाइक कि आपको आदत दिला रहा है कि प्रोफेशनल लेवल में एंटर कैसे होना है. AFM में जो लोग मेरे साथ आएंगे या किसी के साथ भी होंगे, उनको ये बेस प्रोवाइड कर रहा है. तो F9 को इज्जत दो, ठीक है. देन आफ्टरवर्ड्स, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अनसर्टेनिटी, दिस इज अ क्रिटिकल टॉपिक जो कि मैं वेबिनार पे जरूर डिस्कस करूंगा. दिस इज अ मेजर पर्सपेक्टिव. इसके अंदर कुछ एरियाज हैं जो कि मैंने जानबूझ के रिकॉर्डेड में छोड़े हुए हैं. रिकॉर्डिंग उनकी हुई हुई है, लेकिन मैंने नहीं उसको अपलोड किया, ताकि जब आप पहुंचते हैं वहां पे और जब मुझसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि भाई ने कुछ एरिया डिस्कस कर लिया है, अब ये क्रिटिकलिटी में फंसा है, अब इसको आना है. एंड अदरवाइज आउट में वेबिनार के अंदर इसको और
डिटेल में डिस्कस करूंगा। डिविडेंड पॉलिसी, दीज आर द शॉर्ट एरियाज जो कि वहां पे डिस्कस्ड हैं ऑन द in the recorded lectures, but still this is an area that I want to revisit due to some syllabus amendments as well. Okay, this is something, अगर आप लोग जो आजकल एक नॉर्मल चलता है ना, सर हम पैसा कैसे बनाएं, सो आजकल जो डेरिवेटिव्स हैं, आजकल जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारा टॉपिक उसके बारे में, इसकी मैंने वीडियोस रिकॉर्डेड डाली हुई हैं, बट जो उसकी प्रैक्टिस है और उसके कुछ मेजर की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर मुझे पता है जिस दिन वीडियो देखोगे उस दिन फंसोगे। इसके अंदर एक चीज याद रखना कि यहाँ की बुक रीडिंग जरूर करना, बुक रीडिंग बाकी एरिया से भी करना, लेकिन बुक रीडिंग किस किस एरिया की मैंडेटरी करनी, छोड़नी नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड इज योर रिस्क मैनेजमेंट बोथ means interest and currency exchange rate, एंड लास्टली जो कि ये मैं एट लीस्ट बता रहा हूँ, दिस इज एट लीस्ट, ये ना हो कि इसी की आप स्क्रीनशॉट लेके हर जगह पोस्ट होना शुरू हो जाए कि सर ने बताया था बस ये पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस इसके बाद हम जीत जाएंगे। सो नो, यू हैव टू डील विद इट। ये जो एरियाज है ना, इनको प्लीज खुदा के वास्ते रीडिंग करना, वो कैप्टन से भी वीडियो भी देखना, और इसके वेबिनार्स मिस नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब रो दूंगा इतना बोल दिए ना। इसके बाद दिस इज अ एरिया बिजनेस वैल्यूएशन। देखो बिजनेस वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन आता है ना, वो सेक्शन सी या सेक्शन बी में आएगा, ठीक है, और सेक्शन सी और सेक्शन बी में आएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, क्योंकि जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो 20 to 25% सिलेबस है वो घूम ही सी अगेंस्ट रहा है। आपको एफ सी एफ एफ फाइंड करना है, सी एफ एफ फाइंड करना है, आपको उसकी वैल्यूएशन निकालनी है, आपको बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी है, आपको शेयर की वैल्यूएशन निकालनी है। इस टॉपिक के अंदर इसने बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं किया है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक फीलर दिया है, इस फीलर के ही अच्छे खासे मार्क्स हैं, इसके कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको डिग डाउन करने के लिए, एएफएम के लिए, इसको जरा तमीज से पढ़ना बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ ये एड ऑन करके दे देता है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, एसेट और इनकम बेस्ड वैल्यूएशन की बातें कर लेगा, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ब्यूटी ऑफ F9 सिलेबस इज दैट के सिलेबस के टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन उनका जो क्वांटम है, उनका मैग्नीट्यूड है, वो काफी ज्यादा है, तो इस चीज को बहुत केयरफुली हमने देखना है। लास्टली इज दैट कि आखिर में आई वांट टू टेक अ मॉक एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली सब बड़े हैं, सब कुछ छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट आई वांट टू कंडक्ट इन गुड मॉक एग्जामिनेशन बिफोर द रियल अटेम्प्ट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्सपीरियंस इज दैट कि अपने रियल एग्जाम से पहले एटलीस्ट जिसने 3 दफा मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए इन द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, आपने एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में कवर किया, एक का क्वेरी आई है, यस मॉक एग्जाम विल बी वेरी यूजफुल सर। ओके साथ भाई, आप फिक्र नहीं करें, मैं तो बिल्कुल आपको कंडक्ट करूंगा। सब ने वो आई वुड सजेस्ट कि सब आए, सब उसको अटेम्प्ट करें, बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करता तो फिर मैं सिर्फ उसके लिए कहूंगा कि यार प्लीज उससे भी अब बहुत बेहतर काम करें। 3 मॉक्स अगर आपने अटेम्प्ट किए, अपने हिसाब से प्लान आउट किए, आपने एग्जामिनेशन कंडीशन घर में बनाई, बहन भाइयों को घर से कमरे से बाहर लॉक किया, ठीक है, अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो उनसे जरा माजरत की एक दिन, और 3 घंटे आप बैठ गए और आपने बैठ के 3 दफा मॉक्स कर लिए, मेरे ख्याल से देर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि आप पास कर जाओगे, अगर आपने पढ़ा है। ये नहीं कि मतलब पढ़े बगैर बैठ गए और आपने कहा कि चलें जी अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या जाता है, सर ने कहा था 3 दफा मॉक कर लें बस काफी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपने पहले पढ़ना है, फिर 3 मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। उसकी एक मेजर वजह है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि हमें पढ़ाया भी जाता है और जो मैं देखता भी हूँ।
जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, जब आप पेन पकड़ के जब लिखना शुरू करते हो या अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, या अब तो आप अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो, तो आप जब ऑनलाइन अटेम्प्ट करना, एक्सेल शीट डेवलप करना शुरू करते हो, आपको जो पहले 10-15 मिनट होते हैं ना, आप ड्रैग कर रहे होते हो, आप कोशिश कर रहे होते हो, 4 दफा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, पहली दफा टाइम बहुत होता है तो 6-6 दफा एक ही लाइन को पढ़े जा रहे हो। सो उस चीज को टैकल डाउन करने के लिए जरूरी है कि आप एक दफा मॉक कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो पहले ही बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो, आप बेचारे जितने भी हो वो कुछ अच्छे खासे एग्जाम्स देके यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। सो उनको ये चीज लग रही होगी यार कि सर ये तो हम करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती ये चीजें, ठीक है। सो डू केयर अबाउट दीज मॉक्स। प्रैक्टिस की बहुत फिक्र करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा फिक्र करनी है। सो देयर विल बी टॉपिक्स दैट विल बी इन विच होल सिलेबस कि हम एक दफा मॉक एग्जामिनेशन कर लेंगे, और जब मॉक हो जाएगा और जो जो मुझसे डिस्कस करना चाहेगा तो 26 अगस्त को इंशाल्लाह ताला, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ मॉक्स। अच्छा, एक रिवीजन का भी रखूंगा सेशन, बट दिस कैन वेरी, दिस डेट कैन वेरी। ओके, सो दिस मैं बार बार क्रिटिकलिटी बताना चाह रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स की, इस वजह से मैं बार बार रिविजिट कर रहा हूँ ना। ओके, जो मैं बोल चुका हूँ, वेबिनार्स आप लोगों ने साथ लेने हैं वो जरूर साथ लीजिएगा। अगर नहीं ले पाए उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख पाओगे, लेकिन लाइव मैं किसी वजह से लेना चाह रहा हूँ तो जरूर लाइव आइएगा। अच्छा, ना लाइव सेशंस देयर विल बी, आई एम प्लानिंग टू हैव 6 लाइव सेशंस इन दिस टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम भी किया था प्लान, बट अल्लाह ताला का कुछ और प्लान था, सेशन एंड नहीं हो पाया उस तरह से, ऑब्वियसली मोमेंटम सबका लूज हुआ। सो नाउ द पॉइंट इज, सबसे पहले सेशन 1 तो हो गया, दिस इज, अब इसके अलावा 5 to 6 सेशन और हैं, 6 सेशन लूंगा। मैंने डिस्कस की थी कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अगर क्वेरीज हुई और लगा कि मुझे एक दफा रिविजिट करना चाहिए, और आप लोगों से मैं पूछ लूंगा, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट। अदरवाइज आई विल बी मोर फोकसिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट दिस टाइम, क्योंकि मेरा अब एनालिसिस थोड़ा अमेंड हुआ। सो दिस कैन बी रिस्क मैनेजमेंट सेशन, दिस वन और दिस वन, cost of capital or risk management, this is a scenario. So the topic can be diverted, can be discussed at that point in time कि cost of capital लेना है, risk management लेना है, या investment appraisal का uncertainty लेना है, decision making करना है। But the point is कि there will be a session, और ये डेट मैंने बता दी है, इससे 19-20 हो जाएंगी, 25 से 26 हो गए, 23 हो गई, बट इट विल नॉट बी लाइक के बिल्कुल ही अलग हो। सो there will be one more session in that will be of decision making, जो मैं कह रहा हूँ, decision making, investment appraisal and uncertainty, एक ये सेशन होगा, डिविडेंड मॉडल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली देयर विल बी अ लास्ट, दैट विल बी एक्चुअली अ 7th सेशन, दैट विल बी सेशन 7 rather than 6. Okay, and this, in the last session there will be mock discussion हम करेंगे, that will be after 26 July. That will be on no, this is 26 August actually, this is not July, this is August। 26 अगस्त के बाद एक सेशन और भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस ऑल डिपेंड ऑन व्हाट योर पैशन, आप कितना तैयार हो, कितना काम करना चाहते हो, किस तरीके से लेके चीजें चलना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से 200% इनपुट दूंगा। जितनी जो जो आप लोग की क्वेरीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप, हम इधर डिस्कस कर पाए, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर पाए, लाइव सेशन कर लिया, रिकॉर्डेड कर ली, मिनिमम रिकॉर्डेड भेज दी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब तो आईटी का जमाना है भाई, कोई बच के नहीं जा सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते ही नहीं हो, दिल ही नहीं है, अभी से लीव एक्सक्यूज सोच लिया, छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं देगा, सुपरवाइजर कोई जंगली आ गया है, वो छोड़ेगा नहीं। सो अगर ये सारी बातें आपने सोच ली हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर इधर कुछ सुपरवाइजर ऑलरेडी हैं, उनको मैंने जंगली कहा, लेकिन अंदर से एक बिल्ट इन आवाज निकलती है, खासतौर पर जो आर्टिकल्स वाले होते हैं उनकी। सो दैट्स ऑन द लाइटर नोट। ऑन द अदर हैंड, let's see, just have a view
on the syllabus things, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रीम सिलेबस वर्क, ये तो मैं आप लोगों को देख चुका हूँ। अब ये मैं सिर्फ दिखाना ही चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी, आप लोगों के पास है। वर्किंग कैपिटल का अच्छा खासा मटेरियल ऑलरेडी है, और इसके अंदर अभी मेरे ख्याल से 6-7 और चीजें ऐड ऑन होंगी आज की तारीख के अंदर ही। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को जितना मैं डीप में कर सकता था, इसके अंदर भी पास पेपर, कुछ 6 पास पेपर और ऐड होंगे, एमसीक्यू ऐड होंगे, और 4 असाइनमेंट्स मीन 60 एमसीक्यूज होंगे, वो ऐड होंगे। सो और वो दोज आर ऑन क्लिक बेस्ड, ऐसा नहीं है कि बस वो पीडीएफ फाइल है। आप क्लिक बेस्ड करेंगे, आपको उधर ही रिजल्ट पता लग जाएगा। अगर किसी को एमसीक्यू में मसला है तो आप मुझे वो मार्क करके बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर कर करके आप कर लेते हो, फिर इग्नोर कर देते हो। पहले मैंने आंसर डाले थे, बट अभी सिर्फ करेक्ट इंडिकेटेड आंसर आ जाएगा, जैसे आंसर इज ए। अब देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन कि ए क्यों है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ए क्यों है, तो फिर वो तुम मुझसे पूछो या आपस में ग्रुप पे डिस्कस करो। द ग्रुप शुड बी एक्टिव। अभी तो बेचारा बिल्कुल एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि सब अपने साइलोज में। तो अब डिस्कशन करें, डिस्कशन बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस हैं। इन्वेस्टमेंट appraisal, asset assessment, and this is similarly a lighter topic, तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके अंदर अभी 5 पेपर, कुछ 4-5 पेपर हैं। हो सकता है वो वेबिनार में एक साथ बैठ के कर लें हम लोग, या फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ये एरिया है जिसको मैंने जानबूझ के लिमिट रखा हुआ है। इसके बाद का जो सेशन है, 4-5 डिस्कशंस हैं, वो मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की इन अनसर्टेनिटी के वेबिनार में करनी है डिस्कशन। रिस्क मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा डीप थ्रू है, but the point is the webinar is the key, the past paper practice is the key. We need to do past paper practice alongside, हम साथ साथ करना होगा, क्योंकि जो on the spot जो चीज समझ आएगी वो नहीं समझ आनी है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन है, बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन है। या एक्चुअली देयर यहाँ पे अगर मैं बिजनेस वैल्यूएशन खोलता हूँ, दिस इज नॉट ओनली सिंगल वीडियो, दीज आर अराउंड 4 वीडियोस। वो इस तरीके से प्लेस हुई हुई है, शुरू में अपलोड इस तरह से हो गई थी, वो ऐसा लगता है कि हैं जी सर शुरू में इतना पढ़ाया आ गया और मैं आगे पढ़ा ही नहीं रहे। तो नहीं जी, या अंदर की तरफ आप जाएंगे तो मटेरियल आपको और मिल जाएगा। So sources of finance के अंदर भी, sources of finance के अंदर I guess there are 2 main videos, नहीं 3 main videos, so that will be helpful. But still the moral of the story is watch videos, read out the chapters, practice, 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 and above all passion to do all this thing. ठीक है, हो सकता है बड़ा आराम से, बहुत सारी चीजें बहुत आराम से हो जाती हैं। ठीक है, so anyone have any query? I would love to open your mics. मैं आप लोगों के माइक्स ओपन कर देता हूँ। वेट अ सेकंड, अनम्यूट करते हैं हम। अनम्यूट, अनम्यूट एंड अनम्यूट। ओके, मैंने अपनी तरफ से तो माइक्स अनम्यूट कर दिए। एंड इफ एनीवन वांट टू रेज एनी और डिस्कस कुछ करना चाहता है तो वन कैन डिस्कस विद मी। अदरवाइज आउट वन डोंट वांट, वन वांट टू इन राइटिंग फॉर्म कुछ क्वेश्चंस रेज करना चाहता है तो वो क्वेश्चंस दूसरा से रेज कर ले। कोई क्वेरी हो अभी डिस्कस कर लें, अदरवाइज आउट इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर लें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 minutes for you guys. हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हेलो हेलो। अरे खामोशी छाई हुई है भैया, कोई क्वेरी नहीं है। इट सीम्स लाइक सब सुकून में। अच्छा नहीं, एक क्वेरी आ गई है। चलें जी, इन राइटिंग फॉर्म गई। सर आई थिंक माय वॉइस इज नॉट गोइंग। यस, आपकी आवाज मेरे पास तो नहीं आ रही, असल में आपका माइक का कुछ मुझे इशू लग रहा है। मैंने साथ आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया। हेलो अब 1 मिनट। हाँ हेलो। हेलो, जी जी बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था, जो ऑर्डर में यहाँ आपने क्लासेस दी हुई हैं, हमें इसी ऑर्डर में सारी क्लासेस अटेंड करनी है? देखो जो ऑर्डर मैंने बताया है, जो ऑर्डर से मैंने दिए प्रीवियसली, होता ये था कि मैं इसी ऑर्डर में सब कुछ लेकर चलता था। बट इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है।
एंड वो जून सेशन से हैं, कुछ लोग सितंबर सेशन के प्योरली हैं, सो आई हैव टू मैनेज बोथ। तो मैंने इस दफा प्लान ये किया है कि मैं सारी वीडियोस को जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियोस हैं विदाउट जिनकी अपडेशन अभी हो रही है वो तो साथ साथ चलती रहेगी, मैं बताता रहूंगा। तो आपको प्रेफरेंस मेरी है जो मैंने सीक्वेंस दिया है उसको फॉलो करें एंड उसको लेके चलें, क्योंकि वेबिनार्स में उसी अकॉर्डिंगली उसी तरह लेके चल रहा हूँ। अगर वो वेबिनार्स फिर अदरवाइज आउट हम आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया तो देख लीजिएगा कि मैं कहाँ पर पोस्ट ऑन कर रहा हूँ। मैं वेबिनार्स का और अच्छा शेड्यूल जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के एड बॉक्स के ऊपर, मैं पोस्ट करवा दूंगा ताकि वो और इजी हो जाए। सो इफ यू वांट टू ब्रेक द सीक्वेंस तो बस जहन में रखिएगा कि उन वेबिनार से पहले पहले फॉलो करें जहां पर इन शॉर्ट वो वेबिनार अभी आना बाकी हो, या वेबिनार के एक बैकग्राउंड मैसेज हो, ये ना हो कि तुम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और मैं वेबिनार करना चाह रहा हूँ वर्किंग कैपिटल पे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रेफर्ड सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को शुरू की थ्योरी टॉपिक नहीं पढ़ने होते, सो आई वुड प्रेफर देन कि आप वर्किंग कैपिटल पहले कर लें, फिर रिस्क मैनेजमेंट कर लें, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लें, या फिर आपने वर्किंग कैपिटल नहीं करना आप फिर देन आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहले कर लें, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लें। लेकिन जो सितंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आई वुड हाईली माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप जो है इस सीक्वेंस में चले जो कि मैंने वेबिनार का दिया हुआ है, क्योंकि जून वाले ने तो एक आध दफा मेरे साथ कोर्स कवर कर लिया होगा। ठीक है, साथ क्लियर? जी सर क्लियर है। और सर एक और सवाल ये था कि ये सितंबर अटेम्प्ट का आपको कुछ आइडिया है कि ऑनलाइन हो जाएगा या फिजिकल एग्जाम ही होगा, मतलब देखो कोई अभी सिचुएशन में सो कुछ आइडिया? फार एट दिस पॉइंट इन टाइम एसीसीए ने सितंबर एफएम के अलावा तो जो मेजर पेपर्स हैं, मतलब जो लोअर स्किल्स और नॉलेज के पेपर्स हैं वो तो फ्रॉम होम कर दिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर जहां जहां सीबी पॉसिबल है वहां सीबी सेंटर्स में लोग जा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज सितंबर इज क्वाइट फार। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को फोकस बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए जिस तरीके से आप नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर फॉर द न्यू नॉर्मल थिंग। सही है, अगर एसीसीए को कुछ करना होगा रिगार्डिंग सितंबर, रिगार्डिंग एफएम, F9, FR, F8 मींस ऑडिट वगैरह, इनके लिए तो वो पहले से बताता है। सो इंशाल्लाह ताला दुआ है कि सितंबर तक काफी चीजें बेहतर हो जाए and you guys would be in the normalized situation. लेकिन अगर नहीं होती तो then there is a probability obviously कि ACCA either work from home कर देगा या फिर ऑनलाइन कर देगा, but till date I would suggest कि इसको normalized manner में लेके चलो, क्योंकि September is far। सही, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेरी, किसी ने कुछ पूछना है? Okay, it seems like all is fine। एक मिनट, एक और मेरे पास आ गया मैसेज। I can hear. Okay, sir, I think the voice is not coming. Okay. Okay, he is approving it. Okay, ji. Now, thank you all for attending this session. This has been a quite longer one. इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पोर्टल्स पे आ जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर क्रिटिकल थिंग हो जिसके ऊपर डिस्कशन करनी हो, but I do reply on that। जो लोग मेरे साथ पुराने affiliated हैं, they know कि how active I am in these things, but at the end this is your examination, so बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है जी, so far thank you, see you with the new the second webinar soon। और शेड्यूल वगैरह आप लोगों को लाइव क्लासेस शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा इस टैब के अंदर, और स्टडी प्लान यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक सो दिस इज फ्रॉम द जून पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।